या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी। सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी। तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नूं फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नूं फरमान। ये ओ सब तेरियां राहां विच हुण तेरी गवाह। ये ओ सब तेरियां राहां विच हुण तेरी गवाह। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। बाप और बेटे और कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह में जो आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान छठे इतवार की इबादत में शामिल हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो अपने पाक कलाम की रोशनी से हमको मुनव्वर करता है और अपने पाक भेदों पर हम पर अयां करता है, ताकि हम खुदा के कलाम को सुनकर उसके प्यारे बेटे की अक़दस कुर्बानी में लायक तौर पर शामिल हो सकें। आज हम खुदावंद के कलाम से सुनते हैं कि खुदा हमें उम्मीद अता करता है कि हम उस पर कामल ईमान और भरोसा रखते हुए पुरउम्मीद ज़िंदगी बसर करें। हम दुनिया की फ़िक्र तरद्दुद में न रहें, बल्कि हम हमेशा खुदा के कलाम पर अमल करते हुए खुदा की राहें इख्तियार करते हुए अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुदा की पाक मर्ज़ी को पूरा कर सकें।
आज की इस अक़दस कुर्बानी में हम खुदावंद की हुज़ूरी में अपनी दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें और शुक्रगुजारियां भी पेश करते हैं और खुदावंद की हुज़ूरी में शुक्रगुजारी अदा करते हैं आरब भट्टी उनके ख़ानदान के लिए, परहम और अरहम बाबर पॉल के लिए, बाबू पॉल मंगल उनके ख़ानदान के लिए, मिस्टर मिसेस रहमत भट्टी, कामरान भट्टी, साहिल भट्टी के लिए और शुक्रगुजारी अदा करते हैं मिस्टर मिसेस ओलिवर जोसेफ बार्बर के लिए, शयान गिल के लिए, विक्टर विलियम उनके ख़ानदान के लिए, रोहेल और जोहा के लिए, आरवन असलम उनके ख़ानदान के लिए, मिस्टर मिसेस मोनिका हैदर के लिए और दुआ करते हैं नेहा के मकसद की कामयाबी के लिए और खुदा हमेशा उसके साथ हो। हम दुआ भी करते हैं अमजद रहीला के लिए और उनके ख़ानदान के लिए, रिक बैजल के मकसद की कामयाबी के लिए, सरैया बीबी के घर की बरकत के लिए और दुआ करते हैं रूफस गिल उनके ख़ानदान के लिए और कारोबार की बरकत के लिए। खुदावंद की हुज़ूर में दुआ भी करते हैं तमाम बीमारों के लिए और ख़ुद तौर पर दुआ करते हैं परवीन इमैनुअल की सेहतियाबी के लिए, साइमा फ्लोरिन, मेरी शहजाद और मोना बिनहार की शफा के लिए और याद भी करते हैं अपने तमाम मरहूम ईमानदारों को भी और दुआ करते हैं सूबा विलियम के लिए, बशीरा सूबा के लिए, सराफिन सनी, परवीन और ब्रायन के लिए, बाबू अनवर लॉरेंस, शमोन लॉरेंस, अलविना लॉरेंस के लिए, नरगस गुलजार के लिए और दुआ करते हैं अनायत मसीह और नज़ीरा बीबी के लिए कि खुदा बाप हमारे इन तमाम मरहूम ईमानदारों को तमाम बशरी गलतियों और ख़ताओं से रहाई अता करके बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता करे। आइए इस पाक की इबादत में शामिल होने से पहले हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में शामिल हो सकें। मैं कादिर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकस्सा मरियम हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकस्सों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे और कादिर मुतलिक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों, गलतियों और ख़ताओं को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं। ऐ करीम खुदा, तो अपने कहने के मुताबिक रास्तबाजों और ध्यानदारों के दिलों पर हुकूमत करता है। अपने फजल से हमें ये अता कर कि हम ऐसी नेक ज़िंदगी बसर करें कि हम तेरा मस्कन होने के लायक बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखें, पाक कलाम की पहली तिलावत सुनेंगे। मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा रखता है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर भरोसा रखता है। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा 17वां बाब 5 ता 8 आयात। खुदावंद यूं फरमाता है, मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा रखता है और बशर को अपना बाजू बनाता है और जिसका दिल खुदावन से फिर जाता है वो बियाबान के रत्मा की मानिंद होगा जो नेकी की आमद महसूस नहीं करता बल्कि सहरा की खुश्क जगहों में और शोराजार और गैर इबाद ज़मीन में रहता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर भरोसा रखता है और खुदावन जिसकी जाए तवक्कल है वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के किनारे लगाया गया हो,
जो अपनी जड़ें तरी में फैलाता है और जब गर्मी आए तो महसूस नहीं करता, बल्कि उसके पत्ते सब्ज रहते हैं और खुश्क साली में उसे कुछ फिक्र नहीं और फल लाने से नहीं थमता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं तड़पती हुई रूह पाती है चैन, तड़पती हुई रूह पाती है चैन। पढ़ूं या सुनूं जब भी तेरा कलाम, पढ़ूं या सुनूं जब भी ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं किसी और को मिल सका ही नहीं, किसी और को मिल सका ही नहीं। जो बख्शा है यीशु को तूने मकान, जो बख्शा है यीशु को तूने मकान। खुदाया पढ़ूं मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब 12वीं आयत से। ऐ भाइयों, जब मसीह की यह मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज़ क्यों कर कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। क्योंकि अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा
तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है और तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हो गए। अगर हम सिर्फ इस ज़िंदगी के लिए मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से कम वक्त हैं, लेकिन मसीह फी हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ हो खुदा की अंजील के लिए, तारीफ हो खुदा की अंजील के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए अंजीले जलील बा मुताबिक मुकद्दस लूका। उसके छठे बाब में से। उस वक्त यीशु अपने 12 शागिर्दों के साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहां उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सौरो सैदून के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था। तब उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब इब्ने इंसान की खातर लोग तुमसे कीना रखें और तुम्हें खारिज कर दें और मुलामत करें और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डालें। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा ने अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब सैर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। तशरीफ रखें। मसीह मेरे, जो आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर छठे आम इतवार की इबादत में शामिल हैं और खुदा का रूह हमारी मदद और रहनुमाई करता है ताकि हम खुदा के उन भेदों को जान सकें जो खुदा अपने कलाम के जरिए से हम पर अफशा करता है।
और खुदा हम सब पर अपने आप को जाहिर करता है अपने बेटे के जरिए से, अपने कलमा के जरिए से, अपने कलाम के जरिए से। खुदा क्यों अपने आप को हम पर जाहिर करना चाहता है? वो क्यों बताना चाहता है कि वो कौन है? वो क्यों मुख्तलिफ तरीकों से हमसे हम कलाम होता है, हमारे जहनों को रोशन करता है, हमारे दिलों को पुरजोश करता है, ताकि हम दुनिया से बालातर होकर, दुनियावी सोच से बालातर होकर खुदा की अलूहियत को जान सके और पहचान सके। आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी के सहीफा में से ली गई है और पिछले इतवार अशाया नबी के सहीफा से ली गई थी, जहां पर अशाया अपने आप को गुनाहगार ठहराता है। और इसी तरह दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल भी अपने आप को गुनाहगार ठहराता है और पतरस भी अपने आप को गुनाहगार ठहराता है। क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं तो हम अपने आप को खुदा की नज़र में बड़ा नहीं कर सकते, बल्कि हम नादम होते हैं, पशेमान होते हैं अपनी सोच पर, अपने कामों पर और अपने उन तमाम इरादों पर जो हम खुदा की मर्जी के बरखिलाफ रखते हैं। अशाया की नबी की जिंदगी में खुदा आया, उसने कहा है खुदा मैं तो नपाक होंठों वाला और नपाक होंठों में रहने वाला शख्स हूं, मैं किस तरह से तेरा कलाम सुना सकता हूं। पौलुस रसूल कहता है कि मैं इस काबिल नहीं कि रसूल कहलाऊं, फिर भी वो मुझ पर जाहिर हुआ। और मुकद्दस पतरस भी यही कहता है, ऐ खुदावंद मुझसे दूर हो क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। जब खुदा की हजूरी इंसान की जिंदगी में आती है तो इंसान आजिज हो जाता है, घमंड नहीं रहता, गरूर नहीं रहता, बल्कि बहुत ही आजिज हो जाता है कि खुदा को देख के और अपनी जात को देख के इंसान महसूस करता है कि मैं इस काबिल नहीं कि मैं इस पाक हस्ती के सामने आ सकूं। और आज की तिलावतों में जो इर्मिया नबी के सहीफा में से ली गई है, खुदा अपने नबी के जरिए से हमसे हम कलाम होता है और कहता है, मालूम है वो शख्स जो खुदा पर भरोसा नहीं रखता, जो इंसानों की बातों का, इंसानों की चीजों का, इंसानी दुनियावी चीजों का ख्याल रखता है, और वो इंसान रतमा के उस दरख्त की मानद है जो रेगिस्तानों में होता है, जिसका कोई फायदा ही नहीं, और रेगिस्तानों में जल्दी से बढ़ता है, फिर सूख जाता है, और हवा चलती है तो वो अपने साथ उसको उड़ा ले जाती है। लेकिन मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर भरोसा रखता है, वो उस दरख्त की मानद है जो पानी के किनारे पर है। उसकी जड़ें सैराब होती रहती हैं, वो तपश में भी, गर्मी में भी और हर कठिन मौसम में भी उसके पत्ते सरसब्ज रहते हैं और वो बहुत फल लाता है। ये इमेजरी और ये तशबीहात और अस्तारे जो इस्तेमाल किए जाते हैं बाइबल में, ये जाहिर करते हैं इंसानी जात को, इंसानी हस्ती को और खुदा की कुदरत को और खुदा की हस्ती को। हम जब इर्मिया नबी के सहीफे की तिलावत सुनते हैं कि आखिर वो किस सिचुएशन में ये बात कर रहा है, किन लोगों से वो बात कर रहा है, आखिर वो दौर क्या है कि इर्मिया नबी लोगों को बता रहा है कि मलऊन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा रखता है। और इर्मिया के मुताबिक उसका छठे बाब का आगाज ही ऐसे टाइटल से होता है कि आज की तिलावत की समझ लग जाती है कि आखिर इर्मिया ये जुबान और ये कलाम क्यों लोगों तक पहुंचाता है। आज 17वें बाब की पहली आयत, यहूदा का गुनाह, किसका गुनाह? यहूदा का गुनाह लोहे के कलम से कलमबंद किया गया है और अलमास की नोक से उसके दिल की तख्ती पर नक्श किया गया है, बल्कि उसके मजहबों के सींगों पर, जहां उनके फर्जंद उनके खंभों के मजहबों पर यादही ठहरेगी।
जहां उनके फर्जंद उनके खंभों के मजहबों पर याद दही ठहरे। ये क्या गुनाह था? इर्मिया, जूं हम रोज़ों की तिलावतों में जाएंगे और इर्मिया भेद खोलता जाएगा, इर्मिया और अशाया, और बताएगा कि खुदा का इंसान बनना क्यों लाजम था और क्यों खुदा इंसान बना और हमारे दरमियान आया। अशाया और इर्मिया ये इंसानी रवैयों पर बात करते हैं और इंसानी रवैयों में उस कमी को जाहिर करते हैं जिस कमी से इंसान दुखों, तकलीफों, परेशानियों का सामना करता है। यहूदा, उसने गुनाह किया और उसने कहा लोहे की कलम की नोक से लिखा जाएगा उसका गुनाह, यानी कि मिटेगा नहीं। क्यों? क्या गुनाह था कि उसने खुदा को छोड़कर उसने इंसानों पर यकीन किया, दुनियावी चीजों पर यकीन किया, दुनियावी दौलत पर, बिजनेस पर। उन्होंने कहा जी हमने फ्लरिश करना है इस्राइल को, बिजनेस करें, ट्रेड करें, ये करें। और बिजनेस और ट्रेड में क्या होता है? मोस्टली हमें बड़ी अवभगत करनी पड़ती है और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है जहां पर हम जाहिर कर सकें कि हम आपके साथ हैं। और इस्राइल ने क्या किया? इस्राइल यही करता रहा कि गैर कौमों के मबूदों को भी अपने हैकल में ले आए और गैर कौमों के मबूदों के सामने परस्तश की और सिजदा किया, और खुदा उन पर नाराज हुआ और कहा कि मैं मेरे होते हुए तुम गैर कौमों और गैर मबूदों की क्यों परस्तश करते हो। मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा रखता है। इंसान पर भरोसा रखने का मकसद क्या है कि इंसान तो खुद खाकी है, इसने खाक में लौट जाना है। और कौन सी चीज है जो मुझे खुदा से दूर ले जाती है और इंटरेस्ट मेरी ऐसी बढ़ा देती है कि मैं खुदा को भी छोड़ना पसंद करता हूं और अपनी इंटरेस्ट की चीज के पीछे भागता हूं। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी देखते हैं, वी मेक डिसीजन एवरी डे। हम हर लम्हा पर डिसीजन करते हैं। सुबह उठते ही डिसीजन कर देने के काम ते जावा कि ना जावा, जाना है। फिर डिसीजन करते मैं अभी उठूं कि ना उठूं। फिर फ्रेश होके कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने, किन लोगों से आज मिलना है, कहां जाना है, उसके मुताबिक हम डिसीजन करते हैं एंड वी मूव अकॉर्डिंगली। और सारा दिन हम डिसीजन करते 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 आ जाते हैं। और इन डिसीजंस में हमने एक चीज पर गौर करना है कि कितने डिसीजंस जो हैं वो मैंने खुदा की मर्जी के मुताबिक किए हैं और कितने मैंने अपनी सिचुएशन के मुताबिक किए और कितने मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक किए। हम कितना खुदा को अपनी जिंदगी में रखते हैं, हम कितना खुदा पर भरोसा और तवक्कल रखते हैं, हम कितना खुदा पर ट्रस्ट करते हैं कि आज का दिन मेरा खुदा के नाम, वही जहां मुझे लेकर जाएगा मैं वही करूंगा जो मेरा खुदा मुझे गाइड करेगा, उसका पाक रूह मेरी हदायत करेगा। वी मेक डिसीजन। अभी हमारे डिसीजंस किस बात पर होते हैं, हमने कैसे डिसीजंस करने हैं, उन डिसीजंस में और उन चॉइसेस में हमने कितना खुदा को इन्वॉल्व किया है या अपने जाती मफाद को इन्वॉल्व किया है। हम स्पिरिचुअल लाइफ पे बात करते हैं इस्राएल की कि उन्होंने खुदा पर ईमान रखते हुए भी खुदा की हुक्म अदूली की, खुदा के मुनकर हो गए। किस वास्ते? दुनियावी चीजों के लिए। दुनियावी चीजों ने इस्राएल को दिया क्या? आज तक उनकी औलाद लड़ाई कर रही है, आज तक उनके हर बेटा और बेटी फौजी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि पता नहीं कब हमला हो जाए। और अशाया और इर्मिया कहते हैं, हिजकियाल और जितने अंबिया हैं वो बताते हैं खुदावंद, बल्कि इर्मिया आने वाले दिनों में रोज़ों के दौरान तलावत आएगी कि इंसान की जिंदगी क्या है, जंगी जिंदगी है। खुदा पर भरोसा रखा है तो खुदा तुम्हारी जंग लड़ेगा, खुदा पर ईमान है तो खुदा तुम्हें जिंदगी देगा। अगर तूने
मखलूक से ही ये तवक्को कर ली है कि वो तुम्हारा खुदा होगा, तो कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। मेरे अब्बा जी गीत गाते थे, हम छोटे छोटे थे और सुबह सुबह जब दुआ करते थे वो गीत गाते थे पंजाबी। मूर्खा तेनू इंज नहीं सी चाहिदा। मूर्खा, मूर्ख क्या होता है? बेवकूफ, जिसके पास अकल नहीं। मूर्खा तेनू इंज नहीं सी चाहिदा, होके मखलूक दावा करना है खुदाई दा। मूर्खा तेनू इंज नहीं सी चाहिदा कि तू मखलूक होके दावा कर रहा है कि तू खुदा है। मैं खुदा को खुदा मानूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कितना रुतबा दे देता हूं, किसी मखलूक को अपना खुदा बना लेता हूं। और यही गुनाह इस्राएल ने किया। अशाया कहता मैं नापाक होंठों वाला और नापाक होंठों वाली कौम में रहता हूं। नापाक क्या है? लफ्ज बोलने है खुदावंद तेरे नाम को जलाल हो, और इतने इतने बड़े लफ्ज बोल लेते हैं कि लोगों को पता चले कि मैं हाउ स्पिरिचुअल आई एम, मैं कितना मुत्तकी परहेजगार हूं, मैं कितना जनाब ईमानदार हूं। लेकिन होंठों से तो मैंने बोल दिया, क्या मेरा दिल भी बोलता है? क्या मेरे अमाल भी बोलते हैं कि आई बिलीव इन रियली इन गॉड? मैं खुदा पर भरोसा भी रखता हूं कि नहीं रखता, या मुंह से ही तकीर करता हूं? और बार बार अशाया कहता है ये कौम होंठों से तो मेरी तकीर करती, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। से वट एवर यू वॉन्ट टू से, बट योर एक्शंस विल डिसाइड कि वो कौन है। आज इर्मिया जब बात करता है कि मालूम है वो शख्स, वैसी ही बात आज की अंजील में भी खुदावंद यीशु मसीह उसको और अफियां करते हैं, खुदा की उस कुदरत को और खुदा के उस माइंड को। कहते हैं ना, तुम्हारा मजाज वही हो जो मसीह खुदावंद का था। लाइक माइंडनेस ऑफ गॉड। तुम्हारा मजाज, बस तुम्हारा मजाज वही हो जो मसीह खुदा। मसीह का मजाज क्या था? मसीह का मजाज बाप की मर्जी को पूरा करना था। अभी बाप की मर्जी क्या है? बाप की मर्जी वो जिससे हर एक को जिंदगी मिले और कसरत की जिंदगी मिले। आज खुदावंद यीशु मसीह के पास उसके शागिर्द आ गए हैं, और मैदानी वाज है लूका के मुताबिक, और मत्ती के मुताबिक पहाड़ी आवाज है। ये वाज जो है अपने शागिर्दों, जब शागिर्द आ गए और उनको देखा है कि हम वीराने में हैं और बहुत सारे शागिर्द हैं, और यीशु उनको तालीम देने बैठता है और उनसे क्या कहता है, आए एक बार फिर इस तलावत पर गौर करते हुए इसको समझते हैं। उस वक्त यीशु अपने 12 शागिर्दों के साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ, और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सौरो सदून के साहिल से बहुत लोगों का हजूम भी था। तब उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। ये मैदानी वाज जो है या पहाड़ी वाज हम कहते हैं, ये किन लोगों को दिया गया? कौन थे यीशु के सामने? ऑडियंस कौन थे? शागिर्द, वो लोग जो उसके पास आए हुए। कौन से लोग? जो उसके। ये बड़ा अहम नुक्ता है समझने के लिए कि यीशु अपने शागिर्दों को, और अंजील में लिखा है तब उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा, जो शागिर्द वहां पर थे उन पर नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब तुमको लान तान करेंगे। ये 4 चीजें आती हैं, गौर से सुनते हैं ये 4 चीजें। मुबारक हो तुम जो गुर्बत, मुबारक हो तुम जो भूखे, मुबारक हो तुम जो रोते हो, और मुबारक हो तुम जब लोग मेरे नाम से तुमसे कीना रखेंगे। ये मुबारकबादियां दे के एकदम से दूसरा हिस्सा बताते हैं। मगर अफसोस तुम पर। पहला क्या था? मुबारक हो तुम जो गरीब हो,
मुबारक हो, अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, अफसोस तुम पर जो शेर हो। इधर का है मुबारक हो तुम जो भूखे हो, अफसोस तुम पर जो हंसते हो, अफसोस तुम पर जब लोग तुमको भला कहें, जब लोग तुमको भला कहें। खुदावंद यीशु मसीह की ये मुबारकबादियां, बीएटिट्यूड्स, ये आज एक ऐसे भेद को हम पर अयां करते हैं कि वेयर इज माई इंटरेस्ट, मैं कौन सी चीज में इंटरेस्टेड हूं। अगर खुदा पर भरोसा रखता हूं तो भूखा होऊंगा तो फिर भी मुबारक होऊंगा, गरीब होऊंगा तो फिर भी मुबारक होऊंगा, रोता होऊंगा तो फिर भी मुबारक होऊंगा, और मसीह के नाम से दुखों में भी होऊंगा तो मुबारक होऊंगा। वी लिव बाय आवर पर्सनल इंटरेस्ट। आज के तीनों तलावते कहते हैं इंसान अपने फायदे के लिए जिंदा है, इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए जिंदा है। और यीशु कहता है मुबारक है वो जिसका इंटरेस्ट पर्सनल नहीं है। ब्लेस्ड आर दोज जो खुदा की मर्जी में इंटरेस्टेड हैं। अभी यीशु अपने शागिर्दों को बता रहा है, लोगों को नहीं बता रहा, सारी दुनिया के गरीबों को नहीं कह रहा। मुबारक हो तुम जो उसके पुलपिट के सामने हो, मुबारक हो तुम जो उसके पाक अलतार के सामने हो, उसके पास आए हो। मसीह में रिजो, इंसान अपने इंटरेस्ट से पहचाना जाता है। मुबारक हो तुम, अफसोस तुम पर जब लोग तुमको भला कहे, लोग तुमको भला, क्योंकि लूक वॉम, नीम गरम, जब मुकाशफा आप पढ़े तो वहां पे कलीसियाओं के हालात बयान किए गए हैं। बस तुमने न जाना कि तुम कहां से गिरे, और तुम लूक वॉम कलीसिया जिनको कहते हैं होम्योपैथिक लोग, ना उन्होंने सच बोलना है तो ना झूठ बोलना है, और उन्होंने जिंदगी का कोई फायदा नहीं। कहते हाँ जी जिन्हें लाया गली, बस कोई डिसीजन नहीं है, कोई भी नहीं। वो किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो कहीं भी स्टैंड नहीं लेना चाहते। अगर आया कोई कि जी ये मजहब सही है, अच्छा जी इधर चले गए, अच्छा ये मजहब सही है, इधर चले गए। मैं हमेशा ये कहता हूँ पास्टर को, कहते मैं कहा वी आर कैथलिक, कैथलिक एक फेथ का नाम है, ये ईमान का नाम है कैथलिक। कैथलिक कोई मजहब नहीं, कोई डिनोमिनेशन नहीं है, ये फेथ है जो रसूलों से, पतरस से हमको मिला है। नहीं जी जेड़ा दुआ करना आंदा ही उनके पीछे ही दुआ। और मैं जब दुआ करने जाता था तो एक मज़े की बात, कभी किसी ने शायद इसको किया होगा कि नहीं, ऑब्जर्व मैंने, सलाम मरियम साढ़े पढ़ते हैं, लेकिन मुकस्सा मरियम की इस दुआ में, सलाम मरियम की दुआ में, फरिश्ते के सलाम की दुआ में वो क्या चेंज लेके आते हैं। जब हम कहते हैं सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का, ए मुकस्सा मरियम, वहां पे ये चेंज करते हैं। हम कहते हैं ए मुकस्सा मरियम खुदा की मां, जब हम कहते हैं वो कहते हैं ए मुकस्सा मरियम यीशु की मां। और जब घरों में हमारे कैथलिक से मैंने ये सुना, मैंने कहा यार आपको पता ही नहीं चला गया कि बीज बो गया कोई। खुदा की मां है, यीशु की मां तो है, लेकिन वो यीशु को खुदा नहीं कह रहे। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये जुबान बो जाते हैं हमारी इंटरेस्ट को, वो एकदम से अपनी इंटरेस्ट में चेंज, क्योंकि वी आर नॉट क्लियर इन आवर लाइफ। हम किसी के भी पीछे चल सकते हैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मेरा ईमान। हम कहते हैं मैं ईमानदार हूं, लेकिन इतना भी मेरा कच्चा ईमान है कि मैं एकदम से अपने ईमान से दस्तबरदार हो जाऊं। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, मुबारक हो तुम जो अब गरीब हो, मुबारक हो तुम जो अब मेरे नाम से सताए जाते हो, क्योंकि खुदा की बात से तुम्हारी है। लेकिन अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, अफसोस तुम पर जो अब अमीर हो, दौलतमंद हो, और अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें। दुनिया जब भला कहती है तो दुनिया ने अपने इंटरेस्ट से कहना है,
खुदा का काम करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। जब भी हम सिस्टर्स फादर्स बनते हैं, हमें सलीबें दी जाती हैं कि काका ये कलवरी की राह है, ये आसानियों वाली राह है ही नहीं है, और हम मगालता खा जाते हैं। वो स्टेटस है जी, दिस इज स्टेटस को, टू बिकम अ प्रीस्ट, टू बिकम अ नन। नो, ये सलीबी रास्ता है, और हमें सलीबें दी जाती हैं कि हमने इन सलीबों के साथ चलना है, इन्हीं सलीबों पर हमने कुर्बान होना है, और हमारी कुर्बानी से खुदा का जलाल जाहिर होना है और दूसरों को जिंदगी मिलनी है। और जब मेरा इंटरेस्ट ही डिफरेंट है, देन आई विल डिस्ट्रॉय द होल थिंग। कोई भी जो यीशु के पीछे आता है, चाहे वो पास्टर है, जो भी है, खादम है, फादर है, सिस्टर है, जो भी हम हैं, हमारा नसीब सलीब है। हमने यीशु के पीछे जाना है। हमें मुबारकबादी ये मिलनी चाहिए कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो। और हर मसीही जो बपतिस्मा याफ्ता है, उसने सलीब पहन ली है, क्योंकि उसको बैप्टाइज किया जाता है इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। बाप और बेटे और उल-कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है, और सलीब का निशान से उस पर मोहर की जाती है कि तेरा नसीब अभी सलीब होगा। और मुबारक है तू जो अभी गरीब है, मुबारक है तू जो अब रोता है, क्योंकि तेरी जिंदगी दूसरे लोगों की जिंदगी से सेपरेट हो गई है। योर इंटरेस्ट इज डिफरेंट देन द वर्ल्डली पीपल। तुम्हारा इंटरेस्ट वो नहीं है जो सारा क्राउड है। आप यूट्यूब निकालें, बड़ी कमर्शियल्स आती हैं, और वही पैसे कैसे बनाने हैं, पाकिस्तान में रह के डॉलर्स कैसे बनाने हैं, यूरोस कैसे बनाने हैं, पाकिस्तान में बैठ के हमने अमीर हो जाना है। अजय तक कोई नहीं लेकिन जो ख्वाब दिखा रहा है वो पता नहीं कितना अमीर हो जाता है। लेकिन जिनको ख्वाब बेच रहा है वो उधर ही रहता है। अभी दुनिया में किस तरफ लेकर जा रही है। आज इर्मिया भी यही कह रहा है कि खुदा ने जिसने मुझे पैदा किया है, मैंने उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है, ना कि एक बंदे के आइडिया के पीछे मैं अपनी जिंदगी गुजार दूं। गॉड मेड मी यूनिक। खुदा ने मुझे यूनिक पैदा किया है, और मैं उसी के मुताबिक जिंदगी बसर करूंगा। मैं रोऊंगा भी, मैं गरीब भी रहूंगा, मैं सताया भी जाऊंगा, मैं बहुत सारी तकलीफों में भी रहूंगा, लेकिन मैं उसका रहूंगा। और इस सारी चीज का निचोड़ इर्मिया और इशाया, इन तमाम दोनों तिलावतों का निचोड़ आज मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है। आए गौर से सुनते हैं वो हमें क्या सिखाता है। और वो कहता है कि जिदे मसीह हो। कहता है कैसे मसीह हैं आप? तो डेचू ही कहते ने यसू जिंदा नहीं होया, तो फिर कहते मसीह है भाई तू। मेरे गलत कमरे च आ गया, गलत जगह पे आ गया। और क्या प्रॉब्लम हो रहा है करंथस की कलीसिया में? ए भाइयों, जब मसीह की यह मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज क्यों कर कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत ही नहीं है? क्योंकि अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। What kind of Christian I'm going to be? मैं क्रिश्चियन कहलाता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में वो उम्मीद ही नहीं है कि मेरा मसीह मेरे साथ है। मेरा उस पर भरोसा ही नहीं, मेरा भरोसा ही नहीं उस पर। आई डोंट ट्रस्ट हिम, आई ट्रस्ट इन द वर्ल्डली थिंग्स। मैं दुनियावी चीजों पर भरोसा रख रहा हूं और मसीह पे भरोसा ही नहीं। मैं एक दिन बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं कहा यार साढ़े ना बहुता भरोसा ते चोर डाकू कर देने, और डाका मारन तो पहले चोरी तो कर पड़ा। कहता खुदा मेरी मदद करिए, डाके च कोई नुकसान ना आए, सही जिहा डाका बच्चे। नहीं, क्या कॉन्सेप्ट क्या है मेरा खुदा का? वेयर आई नीड द हेल्प ऑफ माई गॉड। मैंने खुदा की मदद कहां से लेनी है? मैं उससे कहता है खुदा मुझे दुनियावी चीजें दे दे तो मैं खुश होऊंगा। कहता दुनियावी चीजा ना पुत्र नहीं खुश होना। तो उच्चे महल मनारे तेरे होरना ने माल लाने, सारी उम्र तू खप जाना। मनारे, नक्शो नगार
और पता नहीं की करदे होर ना ने मल जाने ने। बाहर तेनू विच जाना छोड़ अकेला आवांगे, बाहर तेनू विच जाना छोड़। मैं इंटरेस्ट, मेरा भरोसा किस पे है? अभी ये कौन से बंदे हैं जो कलीसिया में शामिल हुए हैं और जो कह रहे हैं कि मुर्दों की क़यामत ही नहीं है? और पालूस कहता है अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो मेरा ईमान लाना बेफायदा है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है मेरे लिए, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, मैं गलत जगह पे आ गया हूं। मसीह मुझ में जिंदा है और मैं मसीह में जिंदा हूं। अगर मेरी जिंदगी में जाहिर ही नहीं मैं कर पाया कि यीशु जिंदा है, वो मेरे साथ है, तो मेरा ख्याल है कि आज की अंजील मुकद्दस की समझ लगती है कि अगर मेरा भरोसा है कि यीशु जिंदा है तो मुबारकबादी मेरे लिए है। जब वो कहता है मुबारक हो तुम जो गरीब हो, खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो रोते हो, हंसोगे। मुबारक हो तुम जब लोग मेरे नाम से तुमसे कीना रखेंगे और तुम्हें बुरा भला कहेंगे ते ना ही तोड़ा कट देंगे कि जी ये बंदे नु लिस्ट चों आउट कर दो। व्हाट अ शेम। लेकिन फिर भी मुबारक हो तुम कि किस वास्ते तुम गरीब हो, किस वास्ते तुम भूखे हो, किस वास्ते तुम हंस रहे हो, किस वास्ते तुमसे लोग नफरत कर रहे हैं। तुम्हारा पॉइंट होना चाहिए कि तुम खुदा का काम करते हुए ये तकलीफों से गुजर रहे हो। अगर खुदा का काम नहीं कर रहे तो ये भी सुन ले फिर। अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो कि भैन भरावां को खो खो के, आले दुआले खो खो के ते जमा कर लिया। अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, अफसोस है तुम पर जो शेर हो। कई भूखे रह गए हैं लेकिन मेरा पेट भर गया। अफसोस है तुम पर जो हंसते हो, क्योंकि कंप्रोमाइज कर लिया दुनियादारी से, दुनियादारी से कंप्रोमाइज कर लिया है। अफसोस है तुम पर जब लोग तुमको भला कहें। लोग तुमको भला कब कहेंगे? जब उनके गुनाह में तुम शामिल हो जाओगे, जब उनके गुनाह में तुम शामिल हो जाओगे। सबसे बड़ा, मेरे अब्बा जी हमें बताते थे, कहते अंजील को समझने के लिए, अंजील को समझने के लिए पुराने अहदनामे को समझना बड़ा लाजमी है और दादियां ते अब्बियां नूं समझना बड़ा लाजमी है। केड़ा दादा विक गया, केड़ा अब्बा विक गया, केड़े अब्बे ने कंप्रोमाइज किया, उनकी औलाद दे बाद जाके वेखो औलाद किधर खज्जल खुआर हुई है। ये बाइबल मुकद्दस में है और वो बड़ी खुली सी बात करके सिखाते थे कि इब्राहिम की वजह से बरकत आ रही है, लेकिन इब्राहिम के कई बेटों ने अपनी ही हैकल में गैर मबूदों के बुत सजा लिए। क्योंकि मुबारक हो तुम जब लोग तुम्हें भला कहें, अफसोस है तुम पर जब लोग तुम्हें भला। जी वो किड्डे ने जबरदस्त जनाब कि मैं जी इधर भी सजदा करना वा ते उधर भी सजदा करना, मैं जी न्यूट्रल बंदा है, मैं न्यूट्रल जिहा बंदा नहीं, नो कंप्रोमाइज एट ऑल। यीशु ने बेटा का किरदार अदा किया, उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। आज जितने भी लोग बदनाम होते हैं, दे डोंट कंप्रोमाइज एट ऑल। आई टेल यू, मुबारक हो तुम जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताए जाते हैं, दे नेवर कंप्रोमाइज। अगर कंप्रोमाइज किया तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट क्या है? आपने कंप्रोमाइज करके अपने खुदा से ला तलकी इख्तियार कर ली और अपनी दुनियावी ख्वाहिशों को सीने लगा लिया। उच्चे महल मनारे तेरे हो ना ने माला ने, खुदा को छोड़ के इंसानी चीजों को अपने गले लगा लिया। और वो कब तक है? 70 वरे थी, 80 वरे थी, आखिर नू फिर भी फना। हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड? नो कंप्रोमाइज एट ऑल। ये कंप्रोमाइज कौन नहीं करता? जिस पर खुदा का रूह होता है। रूह खुदावंद मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, कि मैं कैदियों को रहाई दूं, अंधों को बिनाई दूं और कुचले हुओं को आजादी बख्शूं। आई एम बोर्न फॉर दिस थिंग। मैं पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं हुआ, इसलिए मैं मुबारक हूं क्योंकि मैं गरीब हूं। मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ कि मैं सारी दुनिया का खाना अपने घर इकट्ठा कर लूं। मैं इसलिए पैदा नहीं हूं, इसलिए मैं भूखा मुबारक हूं।
मैं आज दुनियावी खुशियां हासिल करने के लिए पैदा नहीं हुआ कि सारे मेरे ख्वाब पूरे हो जाएं, सारी दुनिया की खुशियां मेरे झोली में आ जाएं और दूसरे लोग तंग हों और दूसरों की खुशियां छीन छीन के मैं अपनी झोली में डालता जाऊं। आई एम नॉट बॉर्न फॉर सच काइंड ऑफ हैप्पीनेस। मुबारक हूं मैं जो अभी रोता हूं। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं यीशु का नाम लेकर इज्जत पाऊं, यीशु के नक्शे कदम पर चलकर मैं आसानियां ढूंढूं। आई एम नॉट बोर्न एज अ क्रिश्चियन टू गेन सारी चीजें हासिल करूं, सारी आसाइशें जिंदगी की हासिल करूं। जॉगर स्नीकर्स पाके तो नहीं मैं कलवरी दी पहाड़ी ते स्लीप चुक के खड़ा, नंगे पांव चलना है वहां पर, नुकीले पत्थरों पर चलना है और लोगों ने थूकना भी है, लोगों ने पत्थर भी मारने हैं और लान तान भी करेंगे। देखो जी खुदा दा पुत्र जा रहा जी, कहना जी खुदा दा पुत्र है। और यहां तक कि अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतर के दिखा। इतनी मौकरी, इतना उसको तंग किया गया, इतना बेइज्जत किया गया। अपने इंटरेस्ट के लिए वो बेइज्जत नहीं हुआ। इसलिए मुबारक है हम सब जो अपने इंटरेस्ट के लिए बेइज्जत नहीं होते, क्योंकि अपने इंटरेस्ट पे सारे अपनी इज्जतें संभाल के रखते हैं। ठीक है, जब खुदा का इंटरेस्ट आता है, उसकी किंगडम का इंटरेस्ट आता है, तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। इधर ही बैठ के लोग बातें करते होंगे आपके पास मतलब, क्योंकि आपने उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। आपने उनको सिखाने की कोशिश की है, लेकिन कहते यही नहीं सीखना, ये बंदा खराब है जरा सिखान दिया, अही नहीं जे सीखना। साढ़े तो चलता ही आ रहा है जी सारा कुछ जी। वी डोंट लर्न। मैं दुखी हूंगा तो मुबारक हूंगा, क्योंकि मैंने दुनियादारी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। अभी हमने इन 4 मुबारकबादियों में अपने आप को ढूंढना है, और इन 4 वॉज यानी कि अफसोस की जो 4 एलिमेंट है और मुबारकबादियों के जो 4 एलिमेंट्स हैं सेम ही हैं, लेकिन पीछे जो चीज़ हमें बताती है वो क्या है, जो सारी चीज़ों को मूव कर रही है, वो है टोटल ट्रस्ट इन गॉड। ऐ मसीह मेरा मुकम्मल भरोसा तुझ पर है। जब यीशु पर भरोसा होगा तो नजर भी आ जाएगा। उसने औरत को कहा कि जो पानी मैं तुझे पिलाऊंगा तेरे अंदर चश्मा बन जाएगा। आए हम खुदा की इंटरेस्ट के साथ चलें, उस पर भरोसा रखें एंड फील योर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ क्राइस्ट। उसके जिस्म का हिस्सा अपने आप को महसूस करें कि आई एम फर्दरिंग द मिशन ऑफ क्राइस्ट। मैं यीशु का मिशन आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने मुबारक लेनी है जब मैं गरीब हूंगा, मैंने मुबारक लेनी है जब मैं भूखा हूंगा, मैं मुबारक लेनी है जब मैं रोता हूंगा, दुख में हूंगा, तकलीफ में हूंगा। मुबारक मैंने लेनी है जब यीशु के नाम और यीशु के काम और यीशु के मिशन को आगे बढ़ाते हुए लोग मेरा नाम ही काट देंगे। डोंट केयर, वो मुझ में जिंदा है और मैं उसमें जिंदा हूं। जब मसीह के साथ, मेरे मसीह के साथ ऐसा हुआ इस दुनिया में, तो मेरा भी इस दुनिया में ऐसा होना कोई अचंभे की बात नहीं है। मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा रखता है। आए खुदा के कलाम की रोशनी से मनवर होकर खुदा का शुक्र अदा करें और उससे बरकत चाहें कि खुदावंद हमें भी मुबारकबादियों का हकदार बनाए, वारिस बनाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अभी हम सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा। जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, और रुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहां से वो जिंदों और मुर्दों की दाल के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हम अपनी दुआएं इल्तिजाएं मुनाजातें खुदावंद की हजूर में पेश करें।
हम दुआ भी करते हैं कि रहीम आसमानी बाप हमें मसीह के नक्शे कदम पर चलना सिखा, अपने पाक रूह का मसा अता कर, ताकि हम बपतिस्मा की पाक कुव्वत से, इस साक्रामेंट की पाक फजीलत से खुदा के सच्चे बेटे और बेटियां बनते हुए हम भी उसकी अंजील की मुनादी करते हुए अपनी ज़िंदगी में कभी भी दुनियादारी से, दुनियावी ख्वाहिशों से कंप्रोमाइज़ ना करें, बल्कि जिस मकसद के लिए आसमानी बाप ने हम सबको ज़िंदगी दी और कसरत की ज़िंदगी अता की, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। इस मकसद के लिए दुआ करें कि खुदावंद क़ुद्दूस तमाम मोमिनीन को अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात से नवाजे, ताकि दुनियादारी की फ़िक्रों में ना पड़े रहें, बल्कि खुदावंद के अहकाम को अपनी निगाह में रखें। खुदावंद के कलाम पर अमल पैरा हों, ताकि पाक रूह की ममूरी से खुदावंद के लोग होने का फ़ज़ल पाएँ। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि प्यारा मसीहा तमाम हमारे ऐसे बेटे बेटियों पर जिनके रिश्तों में रुकावट है, हर बंदिश रुकावट को दूर फरमाए, अच्छे रिश्ते अता फरमाएं, ताकि माँ बाप की परेशानियाँ दूर हों। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि खुदावंद क़ुद्दूस हमारे ईमान और तवक्कुल को बढ़ाए, ताकि आदमियों पर नहीं खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कुल रखें, ताकि हम खुदा के मुबारक लोग कहलाएं, हर तवक्कुल की हुई ज़रूरत में इलाही बरकत पाएं। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए जो घरों या अस्पतालों में हैं। खुदा हर एक को तंदुरुस्ती अता फरमाए और बिलखसूस बाबू मैनुअल शाद के बेटे अरफान को सेहतयाबी अता फरमाए, ताकि जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर अपने घर को लौटे और खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ में शामिल हो सके। अजीज़ो, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा की हजूरी में पेश करते हैं। मिसेस एस्टर आकाश के लिए डॉक्टर आकाश मैथ्यू की शुक्रगुजारी, रमेश अरूज के लिए, मिसेस डॉक्टर लीलन कमल के लिए और जोशवा आकाश के लिए जो पायलट हैं, नए ख़ानदानी बरकत के लिए कि खुदावंद इनको अपनी बरक़ात, अपने फ़ज़ाइल से नवाजे, दोनों पर अपना रहम फरमाए और हमेशा अपनी परवरदिगारी से इन्हें अपनी मेहरबानियों से मज़य्यन करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। शीरी कमाल के लिए जिनकी शुक्रगुजारी खुदा की हुजूरी में पेश की जाती है, जिन्होंने इल्तार के लिए कपड़े दिए हैं, खुदावंद इनकी इस नेक तमन्नाओं को कबूल करे और हमारी इस बेटी को अपनी बरक़ात व फ़ज़ाइल से नवाजे, इसके घराने को बरकत दे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। यशुआ यकूब के शुक्रगुजारी को खुदावंद कबूल करे और हमेशा इन्हें अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मरहुमीन के लिए सदीक मसीह, अजीज़ जेकब के लिए कि खुदावंद इन तमाम मरहुमीन को अपनी जवार रहमत में जगह अता करे, तमाम गलतियों, कोताहियों, गुनाहों, तकसीरों को मुआफ़ फरमाए। अजीज़ों, इन मकासद के लिए दुआ करें। ऐ कादिर मुतल्लिक़ अज़ली खुदा तो अपनी कलीसिया की तमाम अर्ज़ों, मंतों, दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। सब तशरीफ़ रखें, नजराने का गीत गाएंगे।
हदियों की सूरत में दिल अपने लाए हैं, शुक्र गुजारी के नजराने तेरे दर पे लाए हैं। ये गंदुम की रोटी जो धरती का फल है, बने पाक मज़बा पे जिंदगी की रोटी। ये गंदुम की रोटी जो धरती का फल है, बने पाक मज़बा पे जिंदगी की रोटी। जिंदगी की रोटी तेरे दर से अब सी जिंदगी पाने को आए हैं, तेरे दर से अब दी जिंदगी पाने को हम आए हैं। इन हदियों की सूरत में दिल अपने लाए हैं, शुक्र गुजारी के नजराने तेरे दर पे लाए हैं। अंगूरों का रस जो नजर कर रहे हैं, हंसी की शिफा बख्श का है प्याला। अंगूरों का रस जो नजर कर रहे हैं, हंसी के शिफा बख्श का है प्याला। का ये प्याला इब्ने खुदा की ज़ियाफ़त हम आज मनाने आए हैं, इब्ने खुदा की ज़ियाफ़त हम आज मनाने आए हैं। इन हदियों की सूरत में दिल अपने लाए हैं, शुक्र गुजारी के नजराने तेरे दर पे लाए हैं। मुतली बाप की हजूरी में मकबूल ठहरे। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ के लिए सब खड़े होंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि ये कुर्बानी हमें पाक करे और ताजगी बख्शे और तेरी मर्जी पूरी करने वालों के लिए दायमी सवाब हासिल करने का बाइस हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब बहुत दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें।
वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि मैं छुड़ाए और बचाए। वो रूहुल कुदस की कुदरत से इंसान बना, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ मिलकर लगातार तेरी हम्द व तौसीफ करते हैं। कदूस 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 खुदाम लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा। पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदाम यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाना के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद फरमा और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, बिशप साहबान की कुल जमात, अपने तमाम काहिनों और खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए तुझ में अब दिन सो गए हैं। नेज़ तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, वली यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुक़द्दसों और शहीदों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द व सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामल इज़्ज़त व ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए पूरे भरोसे और इत्तेकाद के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो मसीह खुदावंद ने हमें खुद सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन।
ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, मैं सब बदियों से बचाएं, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती तहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी। आए एक दूसरे की सलामती चाहें। मसीह के बदन और खून का मलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखें। आमीन। Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. और यह है खुदा का बर्रा खुदावंद यीशु मसीह, जो सारी दुनिया के गुनाहों और बोझों को उठा ले जाता है, जो आज गरीबों को, मस्कीनों को, रोते हुओं को, भूखों को मुबारक कहता है। ये वही बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों, खताओं को उठा ले जाता है ताकि हम सब उसमें ज़िंदगी पाएं, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएं। और मुबारक हैं आज हम सब जो इसी बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून पाक शक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सब तशरीफ रखें। पाक बदन तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी। तेरा पाक बदन तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी की नई जिंदगी। अलतार पर मसीह अपना जीवन बांटता है, अलतार पर मसीह अपना जीवन बांटता है। अपने साथ रखा
पाक बदन तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी। मुंसलिक होकर सब कुछ मिल गया है, तुझसे मुंसलिक होकर सब कुछ मिल गया है, बसा कर मसीहा को जीवन मिल गया है, दिल में बसा कर मसीहा को बदन तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी। तेरी याद में हर मोमन रोटी तोड़ता है, तेरी याद में हर मोमन रोटी तोड़ता है, शराकत में हर पल तुझको ढूंढता है, शराकत में हर पल तुझको ढूंढता है, तेरा पाक बदन तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी। कारी और अहमलान फरहान, समीर, वल्द, मरकज सैमुअल और शीला, कैबरी ग्राउंड लाहौर कैंट, अरूज जुनेद, डॉक्टर जुनेद, शहजाद और शकीला, योहन्नाबाद जे ब्लॉक, फिरोजपुर रोड, लाहौर। अलीशा क्रिस्टोफर, वल्द क्रिस्टोफर पलूस और गोशी क्रिस्टोफर, योहन्नाबाद लाहौर, अलीना नुखेज़, डॉक्टर नुखेज़ खान और आमरा कविता, मक्का कॉलोनी गल नंबर 6, लाहौर। सुलेमान, वल्द मुश्ताक और रानी, शाहपुर कांजरा, लाहौर, मैरी, डॉक्टर नदीम और सना, इत्तेहाद कॉलोनी, लाहौर। शहजाद यकूब, वल्द यकूब सदीक और शमसा यकूब, मॉडल कॉलोनी नंबर 2, वाल्टन रोड, लाहौर। शाइस्ता, डॉक्टर पैट्रिक और ट्रीज़ा, कनाल पार्क, गुलबर्ग 2, लाहौर। आप में से अगर कोई शख्स जानता है कि इनके निकाह गैर कानूनी या गैर शरई हैं, बराए मेहरबानी हमारे दफ्तर से ज़रूर रजू फरमाएँ। शुक्रिया। 5 मार्च को हम सब एक नए लतूरई मौसम में यानी कि रोज़ों के मौसम में दाखिल हो जाएंगे। राका बुध जो है, हम उस दिन 2 नमाज़ें करेंगे, पाक मास होंगी। पहली पाक मास जो है 10 बजे तमाम स्कूल के लिए यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल के लिए, और उसके साथ जो है वो मोमिनीन भी शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद शाम 4 बजे तमाम मसीह मोमिनीन के लिए राख के बुध की अक़दस कुर्बानी खुदाम के हुजूर गुजरानी जाएगी। इन दिनों में
आप जैसा जानते हैं कि पूरे मुल्क में स्कूल का जो दाखिले हैं जो ओपन हो चुके हैं। बिलखसूस हम अपने सेंट मेरी स्कूल के लिए जो है दाखिले जो है कर रहे हैं। जो मोमिनीन अपने बच्चों को दाखिल करवाना चाहते हैं तो दाखिले जो है वो जारी हैं, और ताकि हम अपने बच्चों को मसीही तलीम भी दिलवा सकें और आला तालीम भी जो है तलीम का जो म्यार है सेंट मेरी का वो भी हासिल कर सकें। इसके साथ साथ जो है कि स्कूल में बीएससी, बीएड, एमएससी, एमएड टीचर्स की भी ज़रूरत है। तो जो हमारी बहनें या भाई जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और वो चाहते हैं कि सेंट मेरी स्कूल में टीचिंग के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी मौका है कि हम अपनी सीवी जो है प्रिंसिपल को जो दें ताकि प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया जाए। इसके साथ साथ एक और वैकेंसी सेंट मेरी स्कूल में है अकाउंटेंट की, तो उसके लिए भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मेरिट पे पूरा उतरेगा उसको ज़रूर सीट जो है वो दी जाएगी। तमाम इबादतें जो हैं वो आने वाले दिनों में हस्बे ममूर रहेंगी। संडे की इबादत 8:30 बजे पहली, और दूसरी 10:30 बजे, और तीसरी शाम 5 बजे, और ये इंग्लिश में होती है। मंगल की इबादत भी 3:30 बजे मुकद्दस घंटा और 4:30 बजे अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी खुदाम के हुज़ूर गुजरानी जाती है। बपतिस्मा का साक्रामेंट हर महीने के दूसरे और तीसरे इतवार होते हैं। शुक्रिया। अभी हमारे दरमियान एक नया शादीशुदा जोड़ा है, हम उनको दावत देंगे कि वो सामने तशरीफ़ लाए। जशवा आकाश और उसके साथ डॉक्टर लीला कंवल, जिन्होंने हाल ही में निकाह का पाक साक्रामेंट हासिल किया है, उनको आपकी भरपूर तालियों में वेलकम भी कहते हैं, और ताकि वो फादर जी से बरकत हासिल कर सकें। भरपूर तालियों में हम इनको अपने चर्च में वेलकम कहते हैं और खुदा बाप से दुआ करते हैं इस जोड़े के लिए कि मसीह उम्मत के लिए ये जोड़ा जो है बाइस फ़ख्र बने। जशवा आकाश जो है पायलट है और डॉक्टर लीला जो है वो अपनी खिदमत सर जाती है, वो डॉक्टर हैं। थैंक यू। एक बार फिर डॉक्टर लीला और आकाश को हम भरपूर तालियों में कलीसिया में खुशामदीद कहते हैं। खुदा इनको बहुत बरकत दे। मैं इसलिए हंसा हूँ, पिछले दिनों मैंने निकाह पढ़ा था इनका। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजे। अभी हम सब खड़े होंगे और आखिरी दुआ में शामिल होंगे, तो मेहरबानी करके साउंड के पास इतना रश नहीं होना चाहिए। आई डोंट वांट टू सी नेक्स्ट टाइम। सारा मोहल्ला ही उत्ते बैठा है, इसलिए तो आपका साउंड खराब होता है। हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमने वो शीरीं गज़ा खाई जो तूने आसमान से हमें अनायत की है। हमें ये तौफीक दे कि हम हमेशा इन पाक नेमतों के ख्वाहिशमंद रहें जिनसे हमें हकीकी ज़िंदगी मिलती है, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी। और कादिर मुतलक खुदा, बाप और बेटे और रूह कुद्दस की बरकत आप सब पर नाजल हो और अब तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी से रुखसत हों। खुदा का शुक्र हो।